श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की वृंदावन स्थित केशव धाम में 27 नवंबर को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल मूल गर्भगृह पर विशाल और भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा तय होगी। वर्तमान में मूल गर्भगृह शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में देश विदेश के प्रमुख बड़े साधु संत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियां शामिल होंगी। इससे पहले 25 नवंबर को दोपहर 11:30 बजे से वृंदावन में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। होटल शीतल रेजेंसी में रविवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठीक उसी भांति मंदिर का निर्माण कराया जाएगा जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि इसलिए हमने हिंदू समाज में आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण जन्म का नारा भी दिया। उनका कहना है कि जिस स्थान पर मूल गर्भगृह है उसे स्थान पर विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उस स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपे जाने का मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वह इस मुकदमा के वादी भी हैं। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में स्वामी उमेश योगी यूरोप से, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज वाशिंगटन यूएसए से, स्वामी स्वतमानंद यूएसए, दिलीप टांगपन यूएनओ यूएस से, स्वामी अंतबोध लिटवानिया यूरोप से, स्वामी शंकर तिलक स्पेन से, गुरु रिकॉर्डम बार्सिलोना स्पेन से, पंडित विवेक दुबे इटली से, विवेक ओझा चीजेज रिपब्लिक के संत आएंगे। स्पेन की मुख्य एक्ट्रेस सिल्वा डे लायरोसा भी भाग लेंगी। जयपुर की पंचपीठ के पीठाधीश्वर सोमेंद्र भारद्वाज, श्री दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिंद्र जैन, प्रमोद कृष्णम टी राजा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बरसाना के विरक्त संत रमेश बाबा, गीता मनीषी ज्ञानचंद महाराज, संत फूलडोल महाराज, गोविंदानंद तीर्थ दशरथ दास महाराज समेत ब्रज के प्रमुख संतों को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में आमंत्रित किया गया है। हिंदू समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। भारतीय सेवाओं के उच्च पदों पर तैनात रहे सेवानिवृत्त अधिकारी, पुरातत्वविद, इतिहासकार, शिक्षाविद और अन्य महानुभावों को भी बुलावा भेजा गया है। उन्होंने सभी वृंदावन वासियों से अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में भाग लेने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज, गोविंदानंद तीर्थ फिल्म के डायरेक्टर गौरव मिश्रा, पंडित श्यामानंद जी महाराज, ठाकुर अभिषेक सिंह मौजूद रहे। उन्होंने यह भी बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित फिल्म भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का टीजर और गाना भी लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के जागरूक और एकजुट करने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित फिल्मों का निर्माण भी किया है, जो जल्द ही देश के 1200 सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता में पहुंचे लोगों ने क्या कहा। नवंबर को केशव धाम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। अरे हाथ मत चलाओ। और इसमें विशेष रूप से इसमें देश के साथ साथ विदेशों के संत भी रहेंगे। अमेरिका से संत रहेंगे, ब्रिटेन से संत रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से संत रहेंगे। उनकी सहमति हमको मिल गई है और स्पेन की हीरोइन है वो भी यहाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे देश के सभी मूर्धन्य संत, चित्रकूट से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, बनारस, काशी, प्रयाग और नैमिषारण्य के सभी संत मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के टी राजा, प्रमोद कृष्णम, आदरणीय गोविंदानंद तीर्थ जी, ज्ञानंद जी महाराज
और देश के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, बहुत सारे मैं लिस्ट अभी आपको दे दूंगा, सभी की स्वीकृति हमको मिल गई है। और इस धर्म संसद में विशेष रूप से चिंतन होगा जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, मंदिर निर्माण के लिए होगा और एक समाधान की ओर हम चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि अब मंदिर निर्माण होना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि अब हम लंबा इंतजार नहीं कर सकते। 70 साल हमने अयोध्या के मामले में इंतजार किया, अब हम जन्मभूमि में हमारे संत, महंत, विचारक, चिंतक सभी चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो। और हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का यही है कि मंदिर निर्माण कैसे हो, इसमें हम समाधान करेंगे। जैसे राघवेंद्र सरकार का मंदिर बन गया है, ऐसे ही भगवान कृष्ण का वही मंदिर बनना चाहिए। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण। ये 27 तारीख को क्या दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? ये 27 नवंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की गई है 11 बजे से होगी, एक दिवसीय कार्यक्रम है। और लेकिन ये 2 सत्रों में रहेगा और इसमें विशेष रूप से सभी संतों को बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना की गई है, आग्रह किया गया है कि एक विषय प्रमुखता के साथ रहेगा, वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर निर्माण। कितनी गैदरिंग की आशा है आपको? इसमें कई हजार लोग होंगे, मेरे ख्याल से 1000 लोग जो मूर्धन संत हैं, विचारक हैं। हमने एक विचारक के तौर पर और चिंतकों के तौर पर जो प्रोमिनेंट फिगर हैं विभिन्न संगठनों की, उन सबको आमंत्रित किया है और हमने सबका स्वागत है उस कार्यक्रम में, सबका अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा नहीं, हम सबका कार्यक्रम है। अब भगवान हमारे सबके हैं, तो इसलिए सबको इसमें आमंत्रित किया है। और मैं मानता हूँ कि जितने लोग हमने आमंत्रित किए हैं उससे ज़्यादा लोग वहाँ आए। किन किन महान संतों की इधर मौजूदगी देखने को मिलेगी? इसमें विशेष रूप से हमारे ब्रज के सभी संत रहेंगे, सबका आशीर्वाद हमको मिल गया है, स्वीकृति हमको मिल गई है। इसमें कई विभिन्न संगठन हैं जो हिंदूवादी संगठन, उनके प्रमुख रहेंगे। तेलंगाना के विधायक हैं टी राजा रहेंगे, प्रमोद कृष्णम रहेंगे, जैसे मैं अभी नाम बता रहा था, स्वामी उमेश योगी जी रहेंगे हालैंड से, स्वामी ब्रह्मानंद जी अमेरिका से रहेंगे, गरुणानंद जी रहेंगे अमेरिका से। इसके अलावा विभिन्न लगभग 10 से 15 देशों से संत आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के प्रत्येक स्टेट राज्य से बहुत प्रोमिनेंट फिगर है हमारे संत चरणों की, संत भगवानों की, वो सब लोग रहेंगे। आप आइएगा, वहाँ देखिएगा। एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक और भारतीय इतिहास में ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, एक निर्णायक मोड़ लेगी और एक निर्णायक फैसला भी करेगी मंदिर निर्माण के लिए। एक विशेष रूप से आप इसमें आएंगे संत और एक बड़ा मंथन और चिंतन करके एक समाधान भी हो जाएगा। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे आदरणीय अभी हमारे गौरव मिश्रा जी बता रहे थे डायरेक्टर, इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो हमारा गीत है उसका प्रमोशन किया जाएगा, हमारे कृष्ण आएंगे। और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि का टीजर भी लॉन्च किया जाएगा, ये विशेष रूप से इसका टीजर लॉन्च किया जाएगा। 2025 तक हमारी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। और कल यानी 25 तारीख को वृंदावन में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी जन जागृति के तहत, उसमें भी आप सादर हमारे कृष्ण आएंगे। आप सभी लोग अपने मोबाइल पे डालेंगे, आप किसी भी चैनल पे डालेंगे, यूट्यूब, हॉटस्पॉट, विंग्स, कहीं भी डालेंगे हमारे कृष्ण आएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो आपको गाना सुनाई देगा। और साथ ही जो मेरा मुख्य मुद्दा है, फिल्म के अलावा हम लोग धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे धर्म संसद पे 2 बात बोलना चाहूँगा। मैं मुंबई से आता हूँ। हाल ही में आप सभी पत्रकार लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए, हर घटना पे आप लोगों की पैनी नज़र होती है। हाल में ही एक व्यक्ति, एक जाहिल व्यक्ति, मैं रिपीट करूँगा मैं, ठीक है, एक जाहिल व्यक्ति किसी एक औरंगाबाद से मुंबई आता है अपनी फौज को लेकर। वो लेकर आता है इस बात को लेकर कि उनके भगवान का किसी ने अपमान किया। लाखों की संख्या में लोग आए मुंबई में और सारे मीडिया भाइयों ने उस गाड़ी के फौज को दिखाया। सेम चीज आज हम ये कह रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन फिल्म में जो एक फिल्म थी महाराज, उसमें हमारे भगवान का अपमान हुआ, हम लोगों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। हम आज ऐसा ही कुछ धर्म संसद के जरिए, आप लोगों के जरिए हाथ जोड़कर फिल्म बनेगी, शानदार बनेगी, आप लोगों तक पहुंचेगी, सब अलग बात है। धर्म संसद में हमारा विषय जन्मभूमि है। इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे भगवान का भी अपमान हुआ है, तो अगर वो 10 लाख थे तो हम 10 करोड़ आते हैं यहाँ पर और बताते हैं उनको कि हम कितने जुड़े हुए हैं।
नहीं तो ऐसा कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं है। हम गाना बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा किसी भी चीज का, जब तक हम लोग एक साथ एक मंच पर खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि हम एक हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती है। वो आते हैं खुले तौर पे बोलते हैं हमारा एक पठान 1000 करोड़ लेकर चला गया। वो चीख चीख कर बोलता है और हमारा अपमान करता है। एक व्यक्ति हमारे भगवान का अपमान करता है और हम कुछ नहीं करते हैं। हम फिल्म बना रहे हैं, हम लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम लोग बस अपने अपमान के विषय में बता रहे हैं आपको। अगर आप लोग धर्म संसद को अगर आगे लेकर जाएंगे तभी फिल्म अच्छी बनेगी, लोग जुड़ेंगे तभी फिल्म अच्छी बनेगी। यहाँ फिल्म पैसे के लिए नहीं बनाई जा रही है। 100 करोड़ की फिल्म, 50 करोड़ की फिल्म बिजनेस नहीं चाहिए। आपकी जरूरत है, हमें हिंदुत्व को जिताना है। आप समझिए कि आज हम लोग सच में खतरे में हैं। ये सबसे ज्यादा दुखद है कि हम लोग बात करें कि हिंदुओं को जगाना है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। भारत में सबसे बड़ा जुर्म तो क्या है कि हम मेजोरिटी में है। सच है ना ये बात। हम ज्यादा संख्या में है, इसलिए हम आपको ये दे देंगे। एक वक्फ बोर्ड आ जाता है, मैं खुले तौर पे बोलता हूं, वो जमीन को कब्जा कर लेता है। हम अपनी जमीन को लेने के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं वो हमारा है। हम ही गवाही दे रहे हैं, हम ही गिल्टी है। हर जगह हिंदू ही क्यों गिल्टी है। एक आदमी हमारे भगवान का अपमान करता है और हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। मुझे लगता है आज अगर धर्म संसद घर घर से लोग एक एक व्यक्ति बस आए, बस वहां खड़ा हो जाए तो ही जीत होगी। फिल्म बन रही है, हमारे कृष्ण आएंगे। आपके सभी सवालों का जवाब उस गाने में है, ये भी मैं बता देता हूं। उस गाने का लाइन है, प्रतिष्ठा सम्मान से शंख हम बजाएंगे, अपनी जन्मभूमि में हमारे कृष्ण आएंगे। तो हमारे कृष्ण आएंगे। जी सर, मेरा एक कितने प्रमाण हमारे पास में हैं और इस प्रमाणों को एकत्रित करने का जो भयंकर एक अच्छा विश्व पुरुषार्थ किया है, तो हमारे अधिवक्ता हमारे श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने इस बिल को बीड़ा उठाया है। इतने प्रमाण इन्होंने इकट्ठे किए हैं। यदि न्यायालय प्रमाणों के आधार पर न्याय देती है तो यहाँ प्रमाणों की तो भरमार है, किंतु आश्चर्य होता है कि न्यायालय भी अब मुझे लगता है कि शायद बहुत भीतर कहीं कहीं कमजोर होता जा रहा है। जब न्याय बहुत देर से मिलता है, अटकाने और खटकाने वाले जो कि संविधान पूर्व न्यायपूर्वक नहीं होते हैं, और जब इनके द्वारा कोई चीज को अटका कर लंबा खींचा जाता है तो आश्चर्य होता है न्यायालय के ऊपर भी कि इतने सारे प्रमाणों के बाद भी, जबकि न्याय तंत्र के अंदर प्रमाणों के द्वारा ही न्याय मिलता है, तो इतना लंबा क्यों होता है। आप कैसे एक व्यक्ति की आवाज को एक विश्व की आवाज बनेंगे, इन्हीं के लिए मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो 27 नवंबर को धर्म संसद का एक विराट सम्मेलन होने जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य संतों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा जो विषय रखा जाएगा वो बड़ा मननीय होगा। हम लोग इतने संघर्ष के बीच क्यों फंस गए हैं, ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, जबकि भारत की भूमि केवल भारतवासियों के लिए है, भारत के संविधान का पालन करने के वालों के लिए है और केवल हिंदुओं के लिए।